माता जी, किस प्रकार का धमकी मिल रहा है आपके बेटे को, आप लोगों को? धमकी दे रहा है ऐसे दुर्मी का आग जल लगा, घर को आग लगा देंगे, तेरा बेटा को मार देंगे, समझाओ नहीं तो हमको तो रो रो के परेशान हो गए हैं। रात दिन खाना पीना भी छोड़ दिए, मेरा चेहरा भी खराब हो गया बच्चा के फिक्र में। हम बच्चा को बोलते हैं छोड़ दो तो बोलते हैं हम कैसे छोड़ेंगे, हम लोग को भी हक है। और हम कहते हैं नहीं बेटा मत करो, लड़ाई करो कुर्मी से, हम लोग नहीं सकेंगे, कुर्मी को छोड़ दो। लेकिन मानता नहीं है, उसको धमकी दे रहा है मेरा बेटा को। डर लगता है हमको बेटा से कोई ऐसा धमकी मिल रहा है? डर लगता देखिए है? एक भाई, दो भाई है मेरा बेटा, दो बेटा है, एक बड़ा बेटा को कोई मार देगा तो डर नहीं लगेगा? एक बेटा मर जाएगा तो एक बेटा हम लेके क्या करेंगे? मेरा देखिए मेरा शरीर का हो गया 2-3 दिन से हम खाना पीना भी छोड़ दिया। 20 तारीख के आंदोलन में मेरा बेटा दौड़ के जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। कोई मार देगा तो हम कहाँ जिंदा रह पाएंगे? मेरे बेटा को कोई मार देगा तो हमको डर लग गया। बेटा को बोलने लगे छोड़ दो बेटा कह के, लेकिन छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। क्या करेंगे, उसको मार देगा तो? धमकी के बाद वो भी तनिक छिप छिप के ही रहता है। हम लोगों को भी भय हो गया है, अच्छा, कहीं अप्रिय घटना घट जाएगा तो अच्छा नहीं है। सुनने में आया कि घर जला देने का धमकी आ रहा है, घर उड़ा देने का धमकी आ रहा है। ऐसा धमकी मतलब कौन दे रहा है आपको? कुर्मी समाज के लोग। इस वक्त हम लोग प्रताप कुशवाहा जी के गांव में हैं और लोगों से हम लोग ने पता किया कि प्रताप कुशवाहा जी का घर यही है। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बातचीत करते हैं कि घर में है भी कि नहीं है। आप लोगों को पता होगा एक मामला चल रहा है इन दिनों, आदिवासी वर्सेस कुर्मी की ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई में घी डालने का काम किए हैं प्रताप कुशवाहा जी और उन्हीं के गांव में हम लोग हैं, उन्हीं के घर में है। ये उनका घर है। थोड़ा सा नॉक करेंगे, कोई है? कोई है? हम लोग मीडिया से है, रांची से आए हैं। प्रताप कुशवाहा जी का घर है ये? हाँ, ये तो प्रताप कुशवाहा का घर है। यहाँ है प्रताप कुशवाहा जी? नहीं, यहाँ तो नहीं है वो। यहाँ नहीं है प्रताप कुशवाहा जी? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग माँ और बाप रहते हैं इसका। अच्छा, दो ही जन आप? हाँ, 2 ही जन रहते हैं। 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ कीजिए। चलिए, तो प्रताप कुशवाहा जी के घर में हम लोग पहुंचे हैं और माता पिता जी यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। इस जगह पे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए। हाँ, बस बस बस। चाचा जी नमस्कार, जोहार। नमस्कार जोहार। प्रताप कुशवाहा जी के पिताजी हुए? जी। प्रताप कुशवाहा जी यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहता, रांची में ही रहता है। तो सुनने में आया प्रताप कुशवाहा जी कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे दिए हैं, पूरा धमकी उमकी मिल रहा है, तो रांची में खोजे नहीं मिले, यहाँ पहुंच गए। धमकी के बाद वो भी तनिक छिप छिप के ही रहता है। हम लोगों को भी भय हो गया है, अच्छा, कहीं अप्रिय घटना घट जाएगा तो अच्छा नहीं है। सुनने में आया कि घर जला देने का धमकी आ रहा है, घर उड़ा देने का धमकी आ रहा है। ऐसा धमकी मतलब कौन दे रहा है आपको? कुर्मी समाज के लोग अपना आरक्षण में वो लोग चाहता है कि हम लोग को अनुसूचित जाति में जोड़े, आदिवासी बनना चाहता है। आदिवासी बनेगा तो हम कहाँ रहेंगे? जब एक बाप के 2 बेटे हुए, लव और कुश, तो कुश को क्यों छोड़ के जा रहा है लव? कुश को भी ले, क्योंकि झारखंड बनने के बाद, झारखंड पहले हम संयुक्त बिहार में थे तो संयुक्त बिहार में हम लोग पिछड़े जाति में आते थे। अब यहाँ पर पिछड़ा और BC1 और BC2 कर दिया। BC1 को आदिवासी अनुसूची में डाल दिया, जो लोग आज आदिवासी बन रहा है। आप लोग क्या नाम लिखते हैं अपने नाम में, टाइटल में? हम लोग का नाम लिखते हैं कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, सिंह। तो कह रहे हैं कि कुर्मी ही जो है पहले आदिवासी था, मतलब ST सूची में था पहले, अब जो है शामिल होने के लिए फिर से हम लोग लगातार दिन प्रतिदिन हर एक साल आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ उस समय रांची में हम लोग भी थे, सारे कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी, कुड़मी, तमाम जाति जो झारखंड में जितने भर के आते हैं, रांची एकदम पूरा जाम हो गया था। एयरपोर्ट से लेके पूरा रांची मोराबादी मैदान तक कहीं एक तना डोलने का भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि झारखंड घोषणा किए तत्कालीन प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो एक इतना उत्साह आ गया कि चलो अब हमें हक मिलेगा।
लेकिन एक भाई हक अपना छीन के चला जा रहा है, दूसरा को पिछड़ते जा रहा है। वो तो कहते हैं कि कुर्मी का इतिहास रहा है झारखंड अलग करने में, कुशवाहा समाज का क्या इतिहास रहा है? कुशवाहा समाज भी झारखंड बनने में अहम योगदान दिया है, किसी के सिंगल प्रयास से तो अलग नहीं हुआ है। मेरे विष्णुदेव महतो वो शहीद हो गए। यही आंदोलन जब झारखंड बनने का था तो क्या झारखंड आजे का आंदोलन है? ऐसी बात नहीं है। उस समय तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी हुआ करते थे बिहार के, उनको भी बहुत सा रिपोर्ट मांगा गया था लेकिन नहीं दिया। बिंदेश्वरी दुबे कांग्रेस से आता था, कांग्रेस से बिलोंग करता था उस समय इंदिरा गांधी, क्यों नहीं दी? तो ये सब बहुत लंबा प्रक्रिया है। हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड बनने के बाद हमको भी हक मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं हमको भी हक मिलना चाहिए, यानी कि कोयरी समाज को भी हक मिलना चाहिए। वहीं आपके सुपुत्र जो प्रताप कुशवाहा जी हैं वो आदिवासी के समर्थन में होकर के हक कैसे मांग रहे हैं आप लोग? निश्चित है, अगर वो आदिवासी बनेगा तो हमको क्यों छोड़ के जा रहा है? और नहीं तो हम लोग तो भगवान श्री राम के वंशज हैं, लव और कुश हैं। तो इसीलिए उन लोगों की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं आप लोग? उनका कहना है कि तुम छोड़ के जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ, नहीं तो हम लोग यहाँ आदिवासी लोग कैसे सटाएगा? अपना हक छीनने के लिए वो लोग छोड़ देगा मैदान। तो कहना यही है कि धमकी नहीं दे, धमकी किस अच्छा प्रकार का धमकी मिलता है? हम लोग रांची से आए हैं, घर जला देंगे, जान मार देंगे, इतना बहुत खतरनाक। आगे। हाँ, तो इसमें थाना वाना आप लोग गए अभी तक विजिट किया? थाना अभी तक तो हम नहीं समझे हैं कि अगर सीरियस होता जाएगा तो निश्चित हम थाने में सब कुछ हम अपना पोल खोल देंगे, FIR वगैरह कराएंगे? FIR वगैरह भी हो जाएगा। पहचानते हैं उनको जो धमकी दे रहा है आप लोगों को? कुर्मी साथी मेरे बहुत शुभचिंतक हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं वो लोग आत्मा का बात को बता देता है, बाबू प्रताप को तनिक कंट्रोल करो, नहीं तो बड़ा घटना घट जाएगा। बड़ा घटना मतलब क्या घटेगा? निश्चित है। अच्छा, अब 20 तारीख को 20 सितंबर को जो है रेल टेका आंदोलन है, आप लोग समर्थन करिएगा? निश्चित है, अगर आदिवासी बनाएगा तो समर्थन देंगे, नहीं देगा तो विरोध करेंगे। आदिवासी बनने से पहले आप लोग आदिवासी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सुपुत्र जी जो है अटेंड करते हैं, अजय तिर्की का, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, एक आदिवासी के बड़ा चेहरा है। एक बाप के दो बेटे हुए तो दोनों को तो समान भाग मिलना चाहिए ना, लेकिन वो अपना भाग अलग करके भागना चाह रहा है। तो हम किनको साथ दें जब हम आदिवासी हैं ही नहीं? तो ये बात है ना। थोड़ा सा कैमरा का फ्रेम घुमाएंगे। हमारे साथ माता जी बैठी हैं, और एक माँ का दर्द क्या होता है अगर बेटा को जान मारने का धमकी, घर उड़ाने का धमकी, अपने ही भाई जिसको ये लोग कहते हैं कि हम जो है अपना ही सगा भाई, एक ही बाप का दो बेटा जन्मा हुआ, अगर धमकी दे तो कैसा लगता है? एक माँ का दर्द हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम लोग मिलने आए थे प्रताप कुशवाहा जी से, लेकिन मुलाकात उनके माता पिता से हो रहा है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, किस प्रकार का धमकी मिल रहा है आपके बेटे को, आप लोगों को? धमकी दे रहा है ऐसे दुर्मी का आग जल लगा, घर को आग लगा देंगे, तेरा बेटा को मार देंगे, समझाओ नहीं तो हमको तो रो रो के परेशान हो गए हैं। रात दिन खाना पीना भी छोड़ दिए, मेरा चेहरा भी खराब हो गया बच्चा के फिक्र में। हम बच्चा को बोलते हैं छोड़ दो, तो बोलते हैं हम कैसे छोड़ेंगे, हम लोग को भी हक है। और हम कहते हैं नहीं बच्चा मत करो, लड़ाई करो कुर्मी से, हम लोग नहीं सकेंगे, कुर्मी को छोड़ दो। लेकिन मानता नहीं है, उसको धमकी दे रहा है मेरा बेटा को। डर लगता है हमको बेटा से कोई ऐसा धमकी मिल रहा है? डर लगता है? देखिए, एक भाई यदि दो भाई है, मेरा बेटा दो बेटा है, एक बड़ा बेटा को कोई मार देगा तो डर नहीं लगेगा? एक बेटा मर जाएगा तो एक बेटा हम लेके क्या करेंगे? दो पोता है छोटा छोटा। माता जी का जो है आंख में आंसू आ रहा है। हम रो रो के, मेरा देखिए मेरा शरीर का हो गया है, 2 दिन 3 दिन से हम खाना पीना भी छोड़ दिया। 20 तारीख के आंदोलन में मेरा बेटा दौड़ के जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। कोई मार देगा तो हम कहाँ जिंदा रह पाएंगे? मेरे बेटा को कोई मार देगा तो? गांव के लोग क्या बोलते हैं गांव आपके के बेटा लोग, के बारे में? मेरे गांव के लोग तो कोई समाज के लोग बोलते हैं नहीं, काहे मारेगा, हम लोग कोई समाज का आदमी है नहीं। लेकिन हमको संतना नहीं होता है, माँ है, आदमी तो देता है हमको दिल, लेकिन हमको नहीं लगता है मेरा बेटा को कोई मार दे बचा देगा। सो मरने के बाद कोई नहीं आएगा मेरे पास। रात में जब सोते हैं तो डर लगता है? डर लगता, नींद नहीं होता है। 3 रोज से हम थोड़ा भी नहीं सो रहे, कभी 2 बजे वो सो उठ जाते हैं, कभी 1 बजे उठ जाते हैं।
कभी 3 बजे उठ जाते हैं, नींद नहीं हो रहा है, खाना पीना एकदम खत्म हो गया है मेरा शरीर का। प्रताप कुशवाहा जी जो आपके बेटे हैं, बड़े बेटे, उनको समझाते नहीं है कि ऐसा मत करो बेटा? समझाते हैं तो बोलता है कैसे छोड़ेंगे, हमको कहे नहीं छोड़ दो, इन लोग मारने पीटने का धमकी करते, हमको कहाँ पाएंगे बेटा। तो बोलता है नहीं। तो हम उस बात में कुर्मी समाज को पूछे, अच्छा तुम लोग मारने पीटने की धमकी काहे दे रहा है, ऐसा कर रहा है? तो बोलता है नहीं, कहते ऐसा बड़ा का ऐसा काम करेगा तो मारिए देगा, हम लोग छोड़ेगा। तो शुभचिंतक जो हम लोग बता दिए, हम लोग को आके खुल के से नहीं भाभी इसको समझा दीजिए। तो समझने से भी नहीं समझ रहा है मेरा बेटा, इन लोग मारने पीटने का धमकी दे रहा है, क्या करेंगे हम? मेरा आगे फूट जाएगा दोनों। कितना कॉल आया है अभी तक? फोन कॉल तो 4-5 बार कॉल आ गया है। इधर सब आदिवासी लोग हैं सब, इतना इन लोग भी बोल रहे हैं काहे मारेगा उन लोग, हम लोग को मेरा पोता है बोल के कहता है सबको गाँव में मारेगा। तो हमको तो घर में सोने में भी डर लगता है हमको। तो बोल दे रहे हैं, 3 दिन से मेरा नींद नहीं आ रहा है जब से हम सुन रहे हैं। और आज तो सुबह से अधिक के फोन आ गया, एकदम कम से कम 10-12 बार कॉल आ गया। कॉल आया? हाँ, आज भी आया है धमकी का। तब ना हमको डर लग गया और बेटा को बोलने लगे छोड़ दो बेटा करके, लेकिन छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। क्या करेंगे, उसको मार देगा तो आपके समाज के लोग कहाँ आंदोलन वगैरह कहाँ करते हैं इस विषय पर? आता है जाता है, देखिए क्या करेगा, गरीब वाला आदमी है, कमाता खाता है, कभी आता है कभी नहीं, आके कहा के चला जाता है। तो देखिए इस वक्त हम लोग प्रताप कुशवाहा जी के घर पर मौजूद हैं और उनके माता पिता से मिल लिए। वो बेटे तो नहीं मिले, लेकिन हम लोगों का बड़ा दिली इच्छा था कि चलिए उनके सुपुत्र से मिला जाए और बात किया जाए। ये जो दो समाज के बीच में तनातनी है, आज आदिवासी वर्सेस कुर्मी की जो लड़ाई बनी हुई है, कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करो, इस प्रकार से उग्र हो रहा है। आप सोचिए, एक परिवार दूसरे परिवार को मारने का धमकी दे रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार को घर उजलाने का धमकी दिया जा रहा है। अब सोचिए जरा, हम लोग इस वक्त सिल्ली में मौजूद है और सिल्ली का ये जो गांव का नाम क्या है? दुलमी है। दुलमी गांव पहुंचे हैं खोजते खोजते। इस प्रकार की झारखंड में दशा हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब झारखंड में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कहीं घर घर में लड़ाई ना हो जाए। जरा सोचिए किस प्रकार से ये लड़ाई छिड़ती जा रही है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी जाति, कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो एसटी में शामिल हो पाएंगे या किया जाएगा उनको? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। माता जी कुछ कहिएगा, केस वेस नहीं किया? FIR नहीं, केस अभी तक नहीं लगी। यदि सही धमकी यदि आज रात को आएगा, सुबह आएगा तो थाना तो जरूर जाएंगे। माँ है, हम तो बाप नहीं, तो बाप का तो दिल तो कड़ा होता है, लेकिन माँ का दिल तो इतना ही नहीं होता है। माँ का छोटा शरीर कोमल रहता है। थाना में जाके केस करिएगा? हाँ, केस कर देंगे। कुर्मी भाई लोग मेरा बेटा को धमकी दे रहा है। भाई लोग में कोई नाम नाम हम नहीं जानते हैं, उतना आसपास का है, लेकिन कुर्मी तो है वो भी। सब कुर्मी हम लोग है ना। हम लोग को जैसे मेरा बेटा यदि कुर्मी समाज को कुछ गलत लिख रहा है तो लोग भी कुछ समाज को गलत लिखे, लेकिन धमकी मत दे। और मारने का धमकी देगा तो केस मुकदमा केस तो करना ही पड़ेगा। बच्चा को तो सुरक्षित हमको रखना पड़ेगा ना। छोटा छोटा बच्चा है उसका, अभी बच्चा से पढ़ रहा है। सोचिए किस प्रकार से माहौल हो चुका है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? कोशिश करेंगे हम लोग प्रताप कुशवाहा जी से बात करने का। आज घर में मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मिलेंगे हम लोग जरूर और बात भी करेंगे।